देवास जिले के बागली विधानसभा की कांटाफोड़, सतवास और लोहरदा नगर परिषद में पीएम आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस बात की शिकायत लेकर भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक गणपत पटेल कुछ लोगों के साथ कांटाफोड़ पुलिस थाने पहुंचे और मामले में जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता दीपक जोशी का कहना है कि गरीबों का हक मारा गया है और इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने वर्तमान प्रभारी सीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाते हुए उनके हटाए जाने के बाद फिर से पोस्टिंग को लेकर भी उच्च अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। अपनी ही सरकार में पूर्व मंत्री को थाने जाकर शिकायत करने के स्टेप पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों बागली के भाजपा विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज द्वारा दीपक जोशी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने और बाद में दीपक जोशी के समर्थकों द्वारा विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के पुतले जलाए जाने के बाद अब वापस से बागली विधानसभा की नगर परिषदों में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। दीपक जोशी और विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार 1.5 साल से चल रहा है। हमारे पत्रकार साथी, जनप्रतिनिधिगण लगातार इस मांग को करते आए, जनता भी समय समय पर करती है, क्योंकि जनता के प्रति सीधी सीधी जवाबदेही हमारी है। हम कब तक किसी मामले को टालते रहेंगे, ये मुझे कहीं कि लगता है टालने वाला मामला हो गया। समय पर कुछ जनप्रतिनिधि मांग उठाते फिर गायब हो जाते, थोड़ा सा कुछ प्रेस के लोग उठाते फिर गायब हो जाते। तो मुझे लगता है कि क्यों ना इस मामले को गहराई में जाकर पूरा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रथम दफ्तर जब माननीय सांसद जी ने कार्रवाई के लिए लिखा था तो 2 अधिकारियों को वहाँ से हटाकर देवास अटैच किया गया था। उसमें से एक अधिकारी जो वहाँ के प्रभारी सीएमओ रहे, उनको माननीय कलेक्टर ने अभी 4-5 दिन पहले फिर वापस नियुक्त कर दिया। मैंने कलेक्टर को फ़ोन लगा के पूछा था कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने एक जाँच के दायरे में आए अधिकारी को वहाँ वापस कर दिया। उन्होंने उसके कारण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वापस कर दूँगा, लेकिन आज तक उसको वापस नहीं किया। और कल शायद सोमवार को प्रभारी सीएमओ बनेगा। अगर वो सीएमओ बन गया तो हम अगर चोर के हाथ में खजाने की चाबी दे दें तो वो तो सारे रिकॉर्डों को हेरफेर करेगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे भी लगता है कि आपके माध्यम से मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जो शक के दायरे में, गुनाह के दायरे में, उनको सबको तत्काल वहाँ से हटाकर इसकी जाँच शीघ्र करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण, या हम तो कहेंगे ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि हर व्यक्ति के पक्की छत मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चिड़िया भी घोंसला बना के लेते, पशु पक्षी अपने मकान बना के लेते, तो इंसान को क्यों अधिकार नहीं? और इसे में इंसानों के हक पे डाका डाला है इन लोगों ने, क्योंकि ये मामला। तो किस तरह से पूर्व मंत्री दीपक जोशी आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूर्व मंत्री को खुद ही जाकर जो भ्रष्टाचार की बात है इसको लेकर यहां पर सामने रखने की नौबत आ गई और जो बीजेपी के विधायक पहाड़ सिंह और दीपक जोशी यहां पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरह से एक मंत्री को अपने ही सरकार के सामने खड़े होना पड़ रहा है और एक तरफ पूर्व मंत्री और एक तरफ बीजेपी विधायक दोनों आमने सामने कैसे आ गए हैं। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला है पीएम आवास योजना को लेकर, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। दीपक जोशी और विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे आमने सामने होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं, पुतला जलाया जा रहा है। तो वाकई जब कोई अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दे तो विपक्ष की तरफ से और पुरजोर तरीके से यहां पर सवाल खड़े किए जाते हैं और उनके पास एक बहाना भी रहता है, उनके पास एक मुद्दा भी रहता है कि आप ही के पूर्व मंत्री और आप ही के सरकार के लोग आप ही के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवास से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शाहिद खान। शाहिद, यहां पर जिस तरह से भ्रष्टाचार पर वार और अपनों से घिरी सरकार यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूर्व मंत्री को थाने जाना पड़ रहा है, तो वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और सड़कों पर पुतला भी चलाया जा रहा है। विस्तार से बताएं इस पूरी खबर के बारे में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल भगीरथ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह का कोई ऐसा कोई पहला मामला नहीं है कि कहीं ना कहीं पार्टी में फूट नजर नहीं आई हो या फिर ये दीपक जोशी और जो वहाँ के जो विधायक हैं वो जो है आमने सामने नजर आए हों।
इसके पहले भी कहीं ना कहीं ये सामने आते रहे हैं और फिर में जो है कि बाद में माफी तलाशी हो जाती है, उसके बाद में पूरा मामला जो है खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अभी ताजा मामला जब सामने निकल के आया कि जब जो है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी जो है कांटाफोड़ थाना पर पहुंच गए भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर, और ये भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर के इसके लिए पहुंचे थे और किसी निजी कार्यक्रम में वहां पे शामिल होने के लिए ये गए थे। और उसके बाद में जो है कि वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने इनको अपने आप को थाने पे जाने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जो कि करोड़ों में है, 17-18 करोड़ का जो है कि भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। दीपक जोशी जी को खुद पूरे मामले को लेकर के थाने पे गए थे और पुलिस से उन्होंने खुद ही स्वयं बात करी है कि इस तरह से जो इतना बड़ा मामला हो गया और आप अक्सर जो कर क्या रहे हैं। जी भगीरथ जी बिल्कुल। अच्छा, इस मामले में जब आप पूर्व मंत्री अब सामने इस मामले को लेकर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं पीएम आवास योजना में, इस पर क्या कुछ कार्रवाई यहां पर होते हुए अभी तक दिखाई दे रही है? बात की जाए तो कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी है। कलेक्टर ने भी जो है कि इसकी जांच पूरी करा ली है और जांच पूरी करने के बाद में ईओडब्ल्यू को इसका जो है कि पूरा मामला दिया गया था और ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी है वो जो है कि नगर परिषदों में पहुंचे थे, जो कि नगर परिषद का जैसे कि अपना नाम बतला दे, कांटाफोड़ नगर परिषद है, लोहारदा नगर परिषद है और इसके अलावा एक और जो नगर परिषद है, इनमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जो कि 17-18 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार बताया। इसी की जांच को लेकर के जो ईओडब्ल्यू के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे। वो जो जिम्मेदार वहाँ के अधिकारी है उनसे उन्होंने जो है कि बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए बताए जा रहे हैं, जो हमारे सूत्र बताए इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए थे कि उन्होंने ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी उनको जो है कि एक शब्द उनके बारे में बताना उचित नहीं समझा। तो कुल मिलाकर के जो हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि वो कुल मिलाकर राजनीति के चलते उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश यहाँ पे जो है कि की जा रही है, क्योंकि उसके अंदर जो है कि जो सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उस क्षेत्र के, वो कहीं ना कहीं उनके नाम जो है कि सामने आएंगे अगर भ्रष्टाचार उजागर होता है तो। जी मनोज, सीएमओ की कार्यप्रणाली पर भी जो पूर्व मंत्री है वो कहीं ना कहीं शंका जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि अब जो है कि अपन भाई जो अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि जो है कि पूर्व मंत्री जिस तरह से अपनी सरकार पर जो है कि भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर के जो आमने सामने नजर आ रहे हैं और उन्होंने जो है कि आरोप भी लगाया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो गरीबों को जो आवास है उनकी आवास उनको जो है कि मिलना चाहिए। इसके लिए दीपक जोशी आगे आए और उन्होंने जो है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने ये बताया है कि करीब करीब ये जो है घोटाला 17 से 18 करोड़ रुपए का जो है कि घोटाला ये है और अगर इसमें जो है जांच अगर हो जाएगी तो इसमें जो है कि कई नाम खुल करके सामने आएंगे। एक दीपक जोशी ने जो है कि बाइट लेने के दौरान एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये कही कि उनका खुद का नाम भी जो है कि उस घोटाले में कहीं ना कहीं जो है कि नाम सामने आया था कि उनके बैंक अकाउंट की अगर जो बात की जाए उनके बैंक अकाउंट दूसरा था और दूसरे उसके खाते में जो है कि पैसे से उनके घटाल के उनको खुद को नहीं पता था कि जो है कि मेरी गाड़ी के डीजल पेट्रोल का जो भी होता है तो कहीं उनका नाम भी वहाँ पे उसमें यूज हुआ, जो उनको खुद भी उस बारे में पता नहीं था। जी भगीरथ जी, शाहिद आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मनोज राजानी जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। स्वदेश जी नमस्कार जी। मनोज जी, जिस तरह से स्वदेश न्यूज ये खबर दिखा रहा है कि किस तरह से जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं उनको थाने जाना पड़ गया और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ गया, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं यहाँ पर जो उनके पूर्व मंत्री दीपक जोशी, और यहाँ पर विधायक बीजेपी विधायक पहाड़ सिंह और दीपक जोशी आमने सामने भी है, तो भ्रष्टाचार की जो बात सामने आई है उसको लेकर पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, दीपक जोशी जी जिनकी संतान है, हमें गर्व है माननीय कैलाश जोशी जी पे। वो इतने संत माने जाते थे, इस देवास जिले के संत नहीं पूरे मध्यप्रदेश के संत थे। वो व्यक्तित्व, पूरा परिवार एक ईमानदारी राजनीति के ऊपर आधारित काम करते आए हैं। वो हो सकता है भाजपा से जुड़े हों, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं, पर मैं व्यक्तिगत इसलिए बात कर रहा हूं माननीय कैलाश जोशी जी की। उनके नाम से आज भी उनको बाबा के नाम से पूरे गांव-गांव जाना जाता है, पूजा जाता है। अगर दीपक जोशी जी ने कोई सच बात उठाई है तो मैं उसको सादर प्रणाम करते हुए उनकी वंदन करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। यह मुद्दा कांग्रेस भाजपा का मुद्दा नहीं है, यह सत्य और असत्य की लड़ाई है। अगर इस देवास जिले के अंदर उनके सामने कोई भ्रष्टाचार हो रहा है और उन्होंने जाकर कहीं थाने पे आवेदन दिया या कोई बात कही है, वो सीनियर लीडर है, एक्स मिनिस्टर रहे, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं और बहुत ही सम्मानीय सबके हैं वो। अगर वो जाके कोई बात करते हैं तो शिवराज सिंह जी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इस पे खुलेआम मैं कहता हूं कि जांच करना चाहिए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उन गरीबों का पैसा खा गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश की बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश में कि भ्रष्टाचार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्हीं के करिंदे। मेरा स्पष्ट आरोप है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर, जनता युवा मोर्चा के नेता के ऊपर। अकाउंट चेक किए जाए, वो पैसे कहाँ गए, किसके खाते में गए,
उनसे 3-3 नई गाड़ियां खरीदी जाती है, फॉर्च्यूनर 50-50 लाख की गाड़ियां खरीदी जाती है। सारे सत्य, तथ्यात्मक सत्य सामने है आपके। निश्चित रूप से कोई भी हो, मैं कहता हूं विधायक किसी पार्टी का हो, अगर कोई जांच आती है उसकी जांच होना, कोई शिकायत आती है जांच होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, मनोज राजन जी हमारे साथ दीपक जोशी भी जुड़ गए इस वक्त, जो कि सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री हैं भाजपा से। दीपक जोशी, जिस तरह से आप अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा यहाँ पर खोला हुआ है आपने, और आप पुलिस थाने भी गए हैं पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर, क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बागली मेरे पिताजी की बहुत लंबी कर्म भूमि रही है। 8 बार लगातार वो जीते, 1 बार मैं जीता वहां से चुनाव। ऐसे दृष्टिकोण में बागली हमारा राजनीतिक क्षेत्र नहीं, पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र हो गया है। बहुत सी ऐसे परिवार है जिनकी 4-4 पीढ़ियां हमारे लिए काम कर रही है। कुछ पीढ़ियां ऐसी जो 3 पीढ़ी हमारे साथ थी, चौथी पीढ़ी कांग्रेस में चली गई, 3 पीढ़ी कांग्रेस में थी, चौथी पीढ़ी बीजेपी में आ गई। एक पारिवारिक संबंध होने के कारण हमारा कोई राजनीतिक वहां नहीं है। हम कितनी बार कांग्रेसी परिवार के यहाँ भोजन करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, एक सामान्य मुलाकात हमारी उनसे होती रहती है। अभी मैं काटाफोड़ और लोहारदा 2 नगर परिषद वहां पर है। मेरे जन्म दिवस पे जो उपहार स्वरूप में स्टेशनरी लेता हूँ बच्चों के लिए, वो वितरण करने के लिए गया था। लोहारदा में वितरण करने के बाद जब हमें काटाफोड़ आया, तो काटाफोड़ में वितरण जब हमने कापियां वितरण कर दी, उसके बाद करीब 30-40 वहाँ के नौजवान और कुछ नागरिक जो काटाफोड़ के थे वो हमारे पास आए, और उनका कहना था कि हमारे पैसे का घोटाला हुआ है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। आप एक तरफ भाषण दे रहे थे कि ईमानदार होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, और दूसरी तरफ यहाँ ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा भाई उसकी जांच चल रही है। लेकिन दीपक जी यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जी तो उन्होंने कहा कि इतना समय हो गया था, हमारा 2-2 साल हो गए, हम मकान खोल के बैठे, आप हमारे मकान में आके देखो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने देखा है, वस्तु स्थिति मुझे है कि वाकई में ये ठीक स्थिति नहीं है और जो जिम्मेदारियों के खिलाफ जांच चल रही है। तो उन्होंने कहा जांच चल रही है तो उससे क्या होता है, ये देखो आप हमारा पैसा किसी दूसरे के खाते में चला। लेकिन दीपक जी यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़े होते कि सरकार आप ही की, आप बीजेपी के सीनियर नेता भी हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो आप तो सीधे सरकार से इस तरह के जो शिकायत है वो कर सकते थे और सीधे आप इसमें जांच के आदेश दे सकते थे। आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मुझे जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि भाई ये साइबर क्राइम है कि किसी का पैसा कोई दूसरा निकाल ले। तो मैंने कहा आप थाने पे जाइए। बोले थाने से हमको टरका दिया जाता है। तो मैंने ये भी कहा कि एफआईआर तो नहीं होगी, लेकिन साइबर में चूंकि आप आवेदन देंगे तो उसकी जांच होगी, जांच का निराकरण पुलिस को करना चाहिए, तो आप जाइए। बोले आप हमारे साथ चलेंगे क्या? तो मैंने कहा कि मेरी जाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जाइए सबके साथ। तो वो थोड़ा तेज में आ गए कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या हमारे प्रति। जब वो तेज में आ गए, थोड़ा सा गुस्से में आ गए, तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति है और मुझे उनके साथ जाना चाहिए। तो मैं सहजता में उनके साथ, क्योंकि थाना 4 कदम पे था, मैं थाने पे गया हूँ। थाने पे भी मैंने एक आम नागरिक के, क्योंकि हालांकि पुलिस वालों ने मुझे कुर्सी भी ऑफर की थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इनके साथ आया हूँ, तो एक आप इनका आवेदन लीजिए, उसकी जांच कीजिए। लेकिन दीपक जोशी जी यहाँ पर आप लोग की पार्टियों के बीच में बात करें, जो वहाँ के विधायक है पहाड़ सिंह, आपके समर्थकों ने उनका पुतला भी जलाया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पुतला जलाने वाली बात जो थी वो पहाड़ सिंह जी बागली नगर पंचायत चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं मेरी हयाई करते नजर आए। तो लोगों कार्यकर्ताओं में एक सहजता से थी कि उन्होंने विरोध स्वरूप पुतला जलाए। लेकिन मैंने जैसे उस समय में भी कहा था कि पहाड़ सिंह जी ने मेरी हयाई क्यों लगाई, मैं उनसे पूछूंगा। और पूछने के बाद अगर उन्होंने मुझसे जो बात कही, वो बात के बाद चूंकि पार्टी संगठन का मामला था, उस मामला का तो पदक्षेप हो गया। लेकिन इस मामले में मेरा जाने का ये प्रश्न था, तो मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि मेरा पारिवारिक और सामाजिक दायित्व है बागली के प्रति। बिल्कुल दीपक जी, तो आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने इस मामले का संज्ञान लिया है कि अब इस मामले में जो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं उसका निराकरण होगा और दूध का दूध पानी होगा। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनोज राजन जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और शाहिद खान आपको भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये मामला सामने आया है, और यहाँ पर जो कि पूर्व मंत्री वो सीनियर लीडर हैं दीपक जोशी, उन्होंने इस पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला उठाया है, तो एक तरफ तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दीपक जोशी को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि अपने सरकार से सीधे संपर्क ना करते हुए उनको थाने जाना पड़ गया। हालांकि उसका स्पष्टीकरण अभी दीपक जोशी ने स्वदेश न्यूज चैनल में हमसे बात करते हुए दिया है कि आखिर वो उनको खुद क्यों थाने जाना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी विधायक पहाड़ सिंह का पुतला फूका गया दीपक जोशी के समर्थकों द्वारा, तो यहां पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या संगठन के बीच में सब कुछ ठीक है कि नहीं।